हमारी पार्टी सूत्रों पर कोई राजनीति नहीं करती है। एसपी जी ने जो आंदोलन किया था उससे एनडीए सरकार में बेचैनी हो गई थी, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया था और हमने 5 लाख के करीब लोगों को नौकरियां दी और 70 दिनों के अंदर देश में इतिहास में नाम दर्ज हो गया बिहार का। हमारा स्पष्ट सोच है कि हम जो नौजवान हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं, उनके घर में खुशियां आएँ, उनका बेहतर भविष्य हो, इस दिशा में हमने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। और उनके विधायक जब वो गलत कृत्य किए हैं तो उसके कारण अब वो ये नहीं कहलाना चाहते हैं कि हमको भी उसी नामों से अलंकृत किया जाए जिन नामों से नीतीश जी या भारतीय जनता पार्टी को अलंकृत किया जा रहा है। ये जो सरकार है, ये सरकार सत्ता और स्वार्थ वाली है और सत्ता और स्वार्थ वाली ज़्यादा दिनों तक सरकार चलती नहीं है अपने कारण। नमस्कार, स्वागत। मैं हूं मुस्कान और आज हम आए हैं आरजेडी ऑफिस और हमारे साथ है इजाज अहमद। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि जो फ्लोर टेस्ट के पहले आपके सरकार द्वारा लोगों के द्वारा बीजेपी और जेडीयू के लोगों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, राज्यसभा विधानसभा में सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। कितना सच्चाई है इस बात? ये कौन बोल रहे हैं? सूत्रों के माने तो उनका बीजेपी वालों का सूत्र यहाँ नहीं चलता है और हमारी पार्टी सूत्रों पर कोई राजनीति नहीं करती है। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर और जनता के जो काम हैं उसको हम सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी पूरी व्यवस्था के साथ हम उठाने का काम करते हैं और उसको सत्ता में आने के बाद हम कहीं ना कहीं उस संकल्पों को पूरा करते हैं। आपने देखा होगा जब हम विपक्ष में थे तो 23 मार्च 2021 को नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी जी ने जो आंदोलन किया था उससे एनडीए सरकार में बेचैनी हो गई थी, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया था। और हम जब 2020 के चुनाव में थे तो हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा जो मैनिफेस्टो में है वादा, हमारा जो संकल्प है, तेजस्वी जी का संकल्प था 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, हम जब सत्ता में आएंगे तो उस दिशा में हम काम करेंगे। और आप देखें कि विपक्ष में रहते हुए भी हम 10 लाख नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए आंदोलन किए और जब हम सत्ता में आए तो उस दिशा में हम आगे बढ़े और हमने 5 लाख के करीब लोगों को नौकरियां दी और 70 दिनों के अंदर देश में इतिहास में नाम दर्ज हो गया बिहार का कि 70 दिनों के अंदर बीपीएससी के माध्यम से हमने 2,17,000 नौजवानों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया। जो गांधी मैदान पहले रैलियों के लिए जाना जाता था, दवाई और अन्य चीज़ बेचने के लिए जाना जाता था, वहाँ पर हमने नौकरियाँ और नियुक्ति पत्र दे करके देश और देश के लोगों को भी संदेश दिया, बिहार को संदेश दिया कि हम जो कहते रहे वो करने का काम किया है। हमारा स्पष्ट सोच है कि हम जो नौजवान हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाएं, उनके घर में खुशियां आएँ, उनका बेहतर भविष्य हो, इस दिशा में हमने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया। और जब सदन के अंदर फ्लोर पर मामला आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, जो लोग राजनीति में स्वार्थ करते हैं और जिनका सत्ता के लिए ही सब कुछ राजनीति का मामला होता है, उनके साथ इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर के लोग जो बेचैनी में हैं और जिस तरह से कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी दिख रही है, उस बेचैनी का ही प्रकटीकरण है कि वो अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे विधायक हमारे कारणों से बेचैन हैं और उनके विधायक जब वो गलत कृत्य किए हैं तो उसके कारण अब वो ये नहीं कहलाना चाहते हैं कि हमको भी उसी नामों से अलंकृत किया जाए जिन नामों से नीतीश जी या भारतीय जनता पार्टी को अलंकृत किया जा रहा है। अच्छा, ट्वीट कर रही हैं रोहिणी आचार्य, ट्वीट की हैं, राजश्री यादव ट्वीट की हैं कि यहाँ 17 विधायक गायब हैं और बहुत बड़ा खेला होने वाला है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस पर कहना कुछ नहीं है। जो चीज़ है वो सदन के पटल पर आ जाएगा, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और एक बात तो जान लीजिए कि ये जो सरकार है, ये सरकार सत्ता और स्वार्थ वाली है और सत्ता और स्वार्थ वाली ज़्यादा दिनों तक सरकार चलती नहीं है, अपने कारणों से अपनी स्थिति और अपने परिणति पर पहुंच जाती है। सुशील मोदी का कहना है कि तेजस्वी यादव जो बिहार ड्राई स्टेट है वहाँ पे शराब पीते हैं। सुशील मोदी जी क्या बोलते हैं खुद उनको पता नहीं होता। सुशील मोदी के बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। सुशील मोदी जी बेरोजगार हैं और वो जो हमेशा मुंह पजाए रहते हैं कि हमको राजनीति में कुछ मिल जाएगा,
अब उनको कुछ मिलना नहीं है, इसीलिए इस तरह का रोज़गार के लिए बात बोलते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसमें कुछ बड़ा खेला होगा या नहीं होगा, आप क्या कहिएगा? देखिए, खेला का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर स्पष्ट है कि जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसका हम अनुपालन करें। चलिए, आप सुन रहे थे और इनका कहना है कि खेला का अभी कुछ बात नहीं कहेंगे, लेकिन इनका कहना है कि जो नीतीश कुमार को जिस शब्द से कहा जाता है, बताया जाता है, वो शब्द खुद पे नहीं लेंगे और इनका कहना है कि जो होगा फ्लोर टेस्ट में तो बिल्कुल दिख जाएगा। तब तक के लिए बने रहें, नमस्कार।